तो वहीं भोपाल में अगले साल प्रदेश को 3 मेडिकल कॉलेज मिलने की सौगात मिली है। सिवनी, मंदसौर और नीमच में कॉलेज खोले जाएंगे। एमबीबीएस की 50-50 सीटें भी बढ़ेगी। कॉलेज में फैकल्टी समेत दूसरे संसाधनों की व्यवस्था भी की जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की परमिशन के बाद सीट बढ़ जाएगी। तो मध्य प्रदेश में 3 मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। कॉलेज में तमाम फैकल्टी की व्यवस्था की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की परमिशन के बाद ये फैसला लिया गया। अगले सत्र में 100 सीट हो जाएगी। तो इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनोज राठौर जुड़ चुके हैं। मनोज, अगले साल प्रदेश को 3 मेडिकल कॉलेज मिलने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, सरकार जो है लगातार प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की जो संख्या है उसको बढ़ाने का काम कर रही है। जब मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ेगी तो उसमें एमबीबीएस की जो सीटें हैं वो भी जो है ऑटोमेटिकली जो है बढ़ जाएगी। लेकिन क्योंकि जो ये 3 कॉलेज जो शुरू किए जा रहे हैं सिवनी, मंदसौर और नीमच में, इनमें अभी तक जो परमिशन जो सरकार के पास थी वो 50-50 सीटों की थी। लेकिन इन सीटों को अब बढ़ाकर जो है 100 किया जाएगा। यानी इसको लेके जो तय मापदंड जो केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग के थे, जो इससे जुड़ी संस्था के थे, उनके जो मापदंड है उसको अब पूरा करने का काम जो है किया जा रहा है। फैकल्टी को बढ़ाया जा रहा है, वहाँ पे संसाधनों की जो कमियां थी उसको दूर किया जा रहा है, जो सुविधाएं में कमियां थी उसको भी दूर किया जा रहा है। तो ऐसे में सभी मापदंड को पूरा करते हुए केंद्र सरकार को जानकारी जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो है वो भेजी जा रही है। ऐसे में अब आने वाले समय में ये उम्मीद है कि इन तमाम सुविधाओं के हिसाब से जो है 50-50 जो सीटें हैं और जो है बढ़ाई जाएगी केंद्र के द्वारा, और जो सीटें हैं वो बढ़ के जो करीब 100 सीटें हो जाएगी। यानी 50 तो उनकी ऑलरेडी है, लेकिन जब इस बात को मान लिया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा तो केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग इस पर भी अपनी मंजूरी देगा। और ये सरकार को विश्वास भी है, क्योंकि जो तमाम पैमाने थे उसको पूरा करने का काम सरकार के द्वारा लगातार किया जा रहा है। तो ऐसे में आने वाले सत्र में जो है सीटों की संख्या 50-50 नहीं बल्कि 100 हो जाएगी। यानी इन तीनों कॉलेज में 300 सीटें जो हैं वो एमबीबीएस की हो जाएंगी। ऐसे में जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी एक फ़ायदे की खबर है, राहत की खबर है कि उन सीटें बढ़ने से उनको भी जो है एडमिशन मिल सकेगा। बिल्कुल मनोज, तो कहीं ना कहीं जो 3 मेडिकल कॉलेज ओपन होंगे इससे छात्रों के साथ साथ जो फैकल्टीज और संसाधनों की अगर हम बात करें तो किस तरीके के संसाधन हैं जो कॉलेज में नजर आएंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि जो मेडिकल के स्टूडेंट रहते हैं उनको तमाम टेक्निकल तौर पे संसाधनों की उपलब्धता जो है कराई जाती है। यानी उनको इन संसाधन के जरिए जो है पढ़ाई पूरी कराने का प्रावधान है। ऐसे में जो स्टूडेंट के लिहाज से, जो संख्या के लिहाज से, यदि 50 के लिहाज से जो व्यवस्था की गई थी, लेकिन अब सरकार ये कह रही है कि उसको 50 सीटें और चाहिए, तो उस हिसाब से आगे की व्यवस्था भी जो है उसे करके केंद्रीय जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वहाँ पर बताना पड़ेगा कि जो 50 सीटें थी उसके अलावा भी हमने 50 सीटों के जो स्टूडेंट यदि आते हैं तो उनकी पढ़ाई की व्यवस्था को भी बढ़ाने का काम किया। तो ऐसे में ये कोशिश रहेगी कि सरकार की ये जो सीटें जब बढ़ेगी तो इससे स्टूडेंट को तो फ़ायदा हो गई, लेकिन सिवनी और मंदसौर, नीमच के ज़िले से और आसपास के जो लोग हैं उनको भी स्वास्थ्य सुविधाएं भी सरकार यहाँ इस मेडिकल कॉलेज के जरिए उपलब्ध कराएगी, क्योंकि वहाँ पर इलाज की व्यवस्था भी रहती है, सुविधा भी रहती है। इस समय कोशिश है कि वहाँ पर आम जनता को भी इससे सीधे तौर पर फ़ायदा मिल सके। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं छात्रों के साथ साथ आम जनता को भी इससे लाभ पहुंचेगा, क्योंकि छात्र मेडिकल कॉलेज में पढ़कर यकीनन कई बड़े पदों पर भी नियुक्त किए जाते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर जो संसाधन है उससे भी कहीं ना कहीं जो छात्र होंगे उनको काफ़ी मदद मिलेगी। तो तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया।